अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है एंजाइम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। एंजाइम की स्टडी करने को बेटा ज़ाइमोलॉजी कहते हैं, और अगर एंजाइम को सबसे पहले आइसोलेट किया था, निकाला था, तो निकाला था ओट या बार्ले के अंदर से, और उस एंजाइम का नाम था डायस्टेज। जितने भी एंजाइम होते हैं ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप, अपने आप को यूज़ किए बगैर। ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन को आप नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एंजाइम है। ये आपके सामने एंजाइम है जो कि हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। ये हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं, फिर क्वाइल्ड होते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को बना देते हैं। यही पूरा का पूरा जो आपके सामने एंजाइम है, इस जगह को आप नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट है, जो कि फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। ये जो एक्टिव साइट है, ये एक ऐसी साइट है जिसको चार्ज बेरिंग साइट का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली कैटालाइटिक साइट ऑफ एन एंजाइम है, जहाँ पे कैटालाइसिस करता है, इसको कैटालाइटिक साइट का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, इस जगह को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट। पहली पहचान चार्ज बेरिंग साइट है, दूसरी पहचान कैटालाइटिक साइट है, तीसरी पहचान जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट क्या है? कोई भी सब्सटेंस, भला वो आइंस हो, भला मॉलिक्यूल हो, भला एटम हो, जो अटैच होता है एक्टिव साइट के ऊपर और अपने आप को चेंज करता है प्रोडक्ट के अंदर, आप ऐसे सब्सटेंस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट है। जैसे आपके सामने ये एंजाइम आ गया, इसके साथ ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। आप ऐसे सब्सटेंस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड है इस पूरे के पूरे एंजाइम के, बल्क ऑफ रिमेनिंग अमाइनो एसिड, ये सिर्फ मेंटेन करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम है। ये आपके सामने एक एंजाइम है, इसके नीचे एक खाली जगह है, आप इस जगह को नाम देते हैं कोफैक्टर साइट। और ये जो कोफैक्टर साइट है यहाँ पे अटैच होता है, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर किसको कहते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, एक ऐसा पार्ट जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, आप इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है एंजाइम को, इवन केमिकल रिएक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है, इवन सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो ब्रिज बनाता है ना, जो आपस में अटैचमेंट करवाता है, बेटा वो अटैचमेंट करने वाला भी कौन है बेटा? कोफैक्टर है। इसी तरह ये जो कोफैक्टर है, इसकी आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स है, एक है एक्टिवेटर, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक है कोएंजाइम। मतलब अटैचमेंट के लिहाज से हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। एक ऐसा कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कि रिमूवेबल डी अटैचेबल है, मतलब उतर भी जाता है। डिटैचेबल नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है एंजाइम का, आप ऐसे कोफैक्टर को एक्टिवेटर कहते हैं, जिसमें कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन आ जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब ऐसा कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और कोवलेंटली बाउंड होता है, कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ता है एंजाइम के साथ, आप इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे हीम हो गया ग्लोबिन के अंदर, ठीक है, हीम हो गया किसके अंदर? ग्लोबिन के अंदर। कोएंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसा कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कि लूजली बाउंड करता है नॉन प्रोटीन पार्ट है, किसके साथ? एंजाइम के साथ। तो जो लूजली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम है, जिसमें एनएडी डेरिवेटिव आ जाते हैं और विटामिन, ये सारे विटामिन और एनएडी दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कोफैक्टर। पर आप ऐसे कोफैक्टर को क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड कोएंजाइम है। हमारे पास इन कोफैक्टर के लिहाज से दो एंजाइम की टाइप आती है, एक एंजाइम को नाम देते हैं अपो एंजाइम, एक को नाम देते हैं होलो एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, आप उसको अपो एंजाइम कहते हैं, और एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर मौजूद है, आप ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। अगर कोफैक्टर नहीं मौजूद, मतलब एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर नहीं मौजूद, रिमूव्ड है, आप इसको अपो एंजाइम कहते हैं, जो कि इनएक्टिव है। ये एक्टिव एंजाइम नहीं, ये इनएक्टिव एंजाइम है। एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर मौजूद है, मतलब उसको होलो एंजाइम कहते हैं। ऐसा एक्टिवेटेड एंजाइम जो बना है, कंसिस्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर से। तो अगर कोफैक्टर मौजूद है, आप उसको होलो एंजाइम कहते हैं, ये एक्टिव एंजाइम है। इसकी एग्जांपल है पेप्सिन, और इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? पेप्सिनोजेन है। ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म होती है, और जो पेप्सिन है बेटा ये कौन सी है? एक्टिव फॉर्म होती है। इसी तरह हमारे पास एंजाइम की कुछ खुसूसियात हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कि एंजाइम जितने भी होते हैं सारे ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। एंजाइम इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज करना, ये एंजाइम का काम है। एंजाइम में अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, प्रोटीन को
अमाइनो एसिड में तोड़ देगा, पेप्सिन वैसे का वैसा हासिल हो जाएगा, अपने आप को यूज़ नहीं करता, यही मैंने बताया। एंजाइम डू नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की ना प्रॉपर्टीज को चेंज करता है ना नेचर को। जैसे आपके सामने ये पेप्सिन था, इसने प्रोटीन को तो तोड़ दिया, पर ये आगे पेप्सिन अमाइनो एसिड के साथ कुछ भी असरअंदाज नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टीज नेचर को चेंज नहीं करता। स्मॉल अमाउंट चाहिए हमें एंजाइम की कि एक्सेलरेट हो सके केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए एंजाइम की कितनी अमाउंट चाहिए? स्मॉल अमाउंट चाहिए। हर एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है अपने काम के लिहाज से। जैसे अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड को तोड़ता है। अमाइलेज स्टार्च को तोड़ोगे तो बना देगा ग्लूकोज, अमाइलेज वैसे का वैसा आ गया। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ोगे तो बनाएगा अमाइनो एसिड, पेप्सिन वैसे का वैसा आ गया। लाइपेज तोड़ेगा लिपिड को तो फैटी एसिड ग्लाइसिरोल बन जाएगा, पर लाइपेज वैसे का वैसा आ जाएगा। जितने भी एंजाइम है ये कभी भी प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं करते। अगर मैं कहता हूँ एक एंजाइम है तो वो कैटालाइज करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को। ये आपने कहना याद रखना है कि एक एंजाइम कैटालाइज करते हैं ओनली वन केमिकल रिएक्शन को। हर एंजाइम बहुत सेंसिटिव होता है पीएच टेम्परेचर सबस्ट्रेट के लाज से। अगर पीएच टेम्परेचर सबस्ट्रेट चेंज होता है तो एंजाइम डिस्टर्ब होता है। एंजाइम लोअर करता है, कम करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन की लो कौन करता है, तो बेटा उसका नाम क्या है? एंजाइम है। एंजाइम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो फोटोसिंथेटिक जितने भी एंजाइम है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन करने वाले जितने भी एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करने वाले जितने भी एंजाइम है वो राइबोसोम के पास होते हैं। और अगर बात की जाए ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं बेटा वो ग्लाइकोलाइसिस में मौजूद होते हैं। अगला टॉपिक इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा। 3 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।